बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग चैप्टर 1 जो हमारे बुक का है उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्रैश कोर्स के रूप में। तो आपका जो चैप्टर 1 है उसका टाइटल देख लीजिए क्या था, स्वास्थ्य धनम, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है विधि लिंग लकारश पुनरावृत्ति, यानी इसमें विधि लिंग लकार का पुनरावृत्ति है। इसमें भी छोटा सा कन्वर्सेशन है, तो मैंने कन्वर्सेशन को नहीं, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्वास्थ्य धनम, यानी स्वस्थ हमारे लिए क्या है, नहीं है, कितना ज़रूरी है, उसके बारे में मैंने छोटे से समरी के रूप में डिस्कस किया है। तो देखो बेटा क्या कहता है कि अस्मिन अध्याये स्वास्थ्य विषये वर्णितः, कहता है कि इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में स्वास्थ्य के विषय में वर्णन किया गया है। कहता है कि आदमी को क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, तो उसका जो है कुछ नियम जो है मैंने डिस्कस किया। तो कहता है कि सर्वप्रथम जना प्रातः उत्तिष्ठ्य, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लोगों को सुबह उठकर नित्य क्रिया कृत्वा, नित्य क्रिया करने के बाद व्यायाम करना चाहिए। उसका कहता है असमये एवं प्रदूषितम भोजनम न खादेयु, असमय और प्रदूषित खाना नहीं खानी चाहिए। यानी असमय का मतलब आप समझ रहे हैं, जब आपको भूख नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती खाए जा रहे हो तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और दूषित, जिस पे कीड़े मकोड़े बैठे हों या फिर कोई भी बाहर का खाना जो हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उस तरह का भोजन कभी भी नहीं खानी चाहिए। अब कहता है स्वास्थ्य वर्धकानि खाद्यानि एवं खादेयुः, यानी स्वास्थ्य वर्धक खाना ही खानी चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धि अति आवश्यकी, कहता है क्या, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन की शुद्धि अति आवश्यक है। यानी मन की शुद्धि जितनी रहेगी उतनी ही आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा। प्रियम वदेयु सज्जनानाम संगति च कुर्यु, कहता है क्या, प्रिय बोले, मीठा बोलिए और सज्जनों की संगति कीजिए, यानी दुर्जनों की नहीं। आप अगर गंदे आदमी से दोस्ती करेंगे तो आप भी गंदा बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है स्वस्थ नागरिक देशः उन्नयते, जो नागरिक स्वस्थ होगा उस देश की उन्नति होगी। अतः स्वास्थ्याय एव धनम अस्ति। बाकी इसका अगला जो है, इसमें कुछ ग्रामर पोर्शंस भी जो यूज किया गया है उसको मैंने फिर कॉपी से डिस्कस किया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये आपका केवल स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बातें को डिस्कस किया गया है। आगे देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो लकार दिया गया है मैंने उसको डिस्कस किया है। क्या कहता है, आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं और संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। अब ग्रामर में वैसे भी चैप्टर 2 में लकार पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपके चैप्टर में हर एक चैप्टर में ग्रामर का यूज है। पहले ग्रामर का यूज है, फिर उस पे बेस्ड छोटा सा कहानी कथा के रूप में लिटरेचर दिया हुआ है। तो देखो क्या सब है लकार में। विधिलिंग लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए प्रथम पुरुष के लिए क्या है, एत, एतम, एयु। मध्यम पुरुष के लिए क्या है, एह, एतम, एत। उत्तम पुरुष के लिए क्या है, एयम, एव, एम। अब है धातु लगने पर, यानी जब हम लकार में धातु जोड़ देते हैं तो वो किस तरह से बनता है। प्रथम पुरुष के लिए एक वचन के लिए क्या है, पठेत, पठेताम, पठेयु। फिर मध्यम पुरुष के लिए पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष के लिए पठेयम, पठेव, पठेम। अब वही जो मैंने बोर्ड पे कथा वर्णन किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये डिस्कस हो चुका है। अब है आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कहता है क्या, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरत, इन प्रश्नों का उत्तर देगा। कीदृशम भोजनम न खादेयु, कहता है क्या, किस तरह का खाना नहीं खानी चाहिए। तो किस तरह का खाना नहीं खानी चाहिए,
पर्युषितम भोजन न खादेयु। कहता है कीदृशः नरः जीवने सफलताम लभते। कैसा आदमी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, यानी किस तरह के आदमी को सफलता मिलती है। क्या कहते हैं स्वस्थ नरः जीवने सफलताम लभते। स्वस्थ आदमी ही जीवन में सफल होते हैं। नियमान विन्दन नरः कः कथ्यते। कहता है क्या, जो नियम को तोड़ते हैं उस तरह के आदमी को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अनुशासनहीन कथ्यते। इस तरह के आदमी को अनुशासनहीन कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कुछ विशेष में दिया हुआ है, सभी धातु में विधि लिंग लकार के प्रत्यय लगाकर रूप बना सकते हैं। किसी भी धातु में हम विधि लिंग लकार को जोड़ करके किस तरह का रूप बना सकते हैं। तो देखो बेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्री धातु है और यहाँ पे अस धातु है। और इसके साथ साथ आप लोग इस शब्दकोश को अच्छे से लर्न करेंगे। ये शब्दकोश में देखिए क्या सब है, यहाँ पे धातु रूप भी है और यहाँ पे अव्यय भी है, अव्यय भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो है कुछ शब्दार्थ भी है। तो ये सब आपको एग्जाम में आ सकता है, या कभी भी मैं जब आप क्लास करेंगे तो मैं कभी भी क्लास में खड़ा करके पूछ भी सकती हूँ आपसे। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो दैट्स ऑल। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।